न्यूज़ ताज डेली में आप सभी को स्वागत है। अगर आप पशु परिचर भर्ती 2024 की एग्ज़ाम 1 से 3 दिसंबर के मध्य देने जा रहे हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियोज़ के अंदर स्वयं कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष आलोक राज जी किस प्रकार से पेपर बनवाते हैं और किस प्रकार से भर्ती को संपन्न करवाते हैं और इनके पेपरों का जो स्तर है वो क्या रहता है, इनकी चर्चा करेंगे। और शिक्षा शास्त्री देखिएगा, साइकोलॉजिस्ट धीर धा भाई सर के अनुसार किस प्रकार की जो रणनीतियां हैं वो बना करके अभ्यर्थी को एग्ज़ाम हॉल में जाना चाहिए, ताकि जो सेफ स्कोर माइंड सेट में निर्धारित किया हुआ होता है वो सेफ स्कोर पूर्ण करके ही पेपर एग्ज़ाम हॉल से वो बाहर आए। ये तमाम जानकारियाँ हम इस वीडियोज़ में जानने वाले हैं। उससे पहले कुछ फैक्टर्स हमें जानने पड़ेंगे, कुछ हमें विशेष जानकारियाँ यहाँ पर लेनी पड़ेगी, उनको आधार बना करके ही हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ, आगामी भविष्य में कट ऑफ इतनी जा सकती है, इसलिए हम इतना सेफ स्कोर मान करके पेपर को हल करें। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, पास बनी बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम समझते हैं। सबसे पहली बात आपके लिए जो आने वाली है वो चीज़ रहती है, सबसे पहली बात कि आपका जो पेपर है वो कैसा होगा। आपका पेपर कैसा होगा, तो देखिएगा पेपर कैसा होगा, यहाँ पर सवाल ये बड़े बड़े उठाए जा रहे हैं और आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। वैसे 1/3 तो केवल आपकी एक अन्य स्तर पर है, जबकि 1/4 ऑल ओवर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको 1/4 को आधार लेकर के पेपर है वो हल करना होगा। और पेपर है वो ना तो हार्ड होगा और ना ही अत्यधिक सरल होगा। वैसे देखा जाए पेपर है वो वैसे सरल रहेगा, पेपर है वो वैसे सरल रहेगा, क्योंकि पेपर एग्ज़ाम का जो स्तर है वो बिल्कुल कम एजुकेशन का स्तर है, इसलिए पेपर सरल रहेगा। किंतु हमें मानकर चलना होगा कि पेपर मध्यम श्रेणी का रहेगा, पेपर हार्ड नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न पढ़ते हैं और हमें कुछ प्रश्न हार्ड लगने लग जाते हैं और हम ये मान करके चल जाते हैं कि पेपर भाई अत्यधिक हार्ड है और हम इतने ही प्रश्न हल करेंगे तो हम सेफ रह जाएंगे। ये भी नहीं सोचनी है, क्योंकि औसतली जो कट ऑफ एग्ज़ामों की रहती है उनको तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं वो बाद में रोना रोते हैं कि काश मेरा सिलेक्शन हो जाता, किंतु मैंने प्रश्न कम हल किए। तो ना तो प्रश्न कम हल करने हैं, ना ही प्रश्न अत्यधिक हल करने हैं। पहली बात तो ये रहेगी। दूसरी, उपस्थिति। आप देख रहे हो उपस्थिति के बारे में, कितनी उपस्थिति रहेगी। यहाँ पर उपस्थिति की बारे में बात आ रही है। 18 लाख कैंडिडेट जो कि पेपर देने जा रहे हैं, और 18 लाख में से यूँ मान लीजिएगा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म यूँ ही लगाया है, वो पेपर देने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल जो आपका 1 से 3 तारीख की सीज़न चल रही है वो सीज़न चल रही है विवाहों की, शादियों की, और विवाह और शादियों के कारण काफ़ी लोग हैं वो इस पेपर को देने के लिए ही नहीं जाएंगे। अब उपस्थिति कितनी रहेगी, कि अगर ऐसा होगा तो उपस्थिति फिर कितनी रहेगी भाई। तो यहाँ पर आपकी उपस्थिति की बात मैं करूँगा तो उपस्थिति इस पेपर के अंदर रहने वाली है आपकी तकरीबन यूँ मान करके चल रहे हैं 65% के आसपास की उपस्थिति, 65% के आसपास की आपकी उपस्थिति रहने के अनुमान होंगे। अब 18 लाख में से आप डायरेक्टली देख लीजिएगा, ऊपर वाले 8 लाख तो उड़ा ही देते, तकरीबन 10 लाख बच्चों का अब कंपटीशन रह गया। सीटें आपकी देखिएगा 6000 के समथिंग है, यानी 6000 से कुछ कम है। 12000 बच्चों को 2x2 के लिए पास आउट किया जाएगा। सेफ स्कोर तो हम 2x2 का मान करके चले आएंगे। अब 10 लाख, अब ये जो 10 लाख जो आपकी पेपर देने के लिए जा रहे हैं तकरीबन, उनमें भी एक बात मान करके चलनी होगी आपकी कि 10 लाख में भी इसी एग्ज़ाम ओनली केवल पशु परिचर की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम है।
काफ़ी कम है। केवल कोई देखिएगा रीट की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई टीचिंग लाइन की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने ये फॉर्म कि हाँ जी देख लेते हैं कैसा रहने वाला है, तो वो केवल उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पशु परिचर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके पास, उनकी जो चर्चा करते हैं वो ये है। देखिएगा सबसे पहले हम जानेंगे, देखिएगा आप एक विज्ञान आपका रहने वाला रहेगा, एक आपका गणित रहने वाला रहेगा और एक आपका पशुपालन। ये 3 टॉपिक है। ये 3 टॉपिक विशेषतः आपकी मेरिट को निर्धारित करने वाले टॉपिक रहेंगे, विज्ञान, गणित और पशुपालन। जी आप कहोगे कि सर करंट, तो हाँ करंट नॉर्मल आएगा और करंट सब के सब तैयार करते हैं। आप कहोगे कि सर इतिहास है, क्योंकि इस बार इतिहास है, इतिहास की भी नॉर्मल रहेगा और वो नॉर्मल लगभग अपन चलेंगे। आप कहोगे सर भूगोल, तो भूगोल भी नॉर्मल। तकरीबन ये एक पेपर का जो नज़रिया स्तर रहेगा वो सामान्य सा ही रहेगा, अधिक हार्ड नहीं रहेगा। अब विज्ञान, गणित और ये टॉपिक आपने काफ़ी पहले से पढ़ रखे हैं, सवाल इन्हीं से उठेंगे। तो अब आखिर हमें सवाल करना कैसे है, बचना कैसे है? तो भाई यहाँ पर एक बात लेकर के चलना कि कंपटीशन ना तो अधिक है ना कम है। कंपटीशन की अगर हम चर्चा करेंगे तो कंपटीशन आप मान करके चलोगे, यहाँ पर जितने फॉर्म लगे हुए हैं उनमें से 50 से 40% बच्चों के अंदर कंपटीशन है। अब आपके परसेंटेज 2 के लिए मैं परसेंटेज के अंदर बता करके चल रहा हूँ। जो बच्चा देखिएगा तकरीबन 68% से लेकर के 70% अच्छे से पेपर जिसको आ रहा है, अच्छे से पेपर 68 से 70% अगर पेपर जिसको अच्छे से आ रहा है वो अपने आप को सेफ में मानेगा, किंतु उसको कुछ रिस्क उठानी पड़ेगी। यहाँ पर अब अगर हम 68 से 70% पेपर हल करते हैं तो स्वाभाविक है काफ़ी % गलत हो ही जाते हैं, चाहे कोई धुरंधर हो। तो हमें पेपर हल करने के लिए मान करके चलना पड़ेगा। पेपर हम हल करेंगे तो तकरीबन देखिएगा 90% के आसपास हमें पेपर हल करना होगा। यूँ मान करके चलेंगे 90% के, चाहे कोई 88 ले ले और 90, तब जाकर के ये स्कोरिंग वाली चीज़ आती है, ये स्कोरिंग वाली चीज़ रहती है पेपर। अब भाई जी 70-80% आ रहा है और आपने कह दिया कि सर 90, उसके कारण हम नेगेटिव चले गए, तो भाई कुछ तो % उनमें सही होंगे, कुछ उनमें नीचे आएंगे, ऐसी स्थिति आएंगी, कुछ % हल करने पड़ेंगे। कम % हल करना भी कोई एक अच्छी रणनीति का नहीं होता। वहाँ पर हर एक का दिमाग है वो डाउट में जाता ही है, और वो डाउट के कारण आप कम के अंदर 60% आप कर दिया पेपर, 68% आपने हल किया माना, और नेगेटिव के अंदर आपके चले गए 8%, अब आपका कितना रहा 60% ही रहा। ऐसी स्थिति रहती है। तो ना तो अधिक करना है, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है उस प्रश्न को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, और अन्य प्रश्नों को आपको हल करना ही पड़ेगा। ओबीसी, जनरल, एससी और एसटी, यहाँ पर ये मैं नॉन टीएसपी बेल्ट की बता रहा हूँ, टीएसपी बेल्ट की अगले वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। इन सब के लिए आपके लिए तकरीबन सेफ स्कोर रहेगा भैया जी 70% आपका सेफ स्कोर रहेगा। 70% आपको कवर करना ही होगा। तकरीबन हम कहेंगे लगभग आपके 118 क्वेश्चनों के आसपास की चीज़ आपके पास रहनी ज़रूरी है। ठीक है, अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।